प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है,
जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहां स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान
कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है,
जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है,
जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहां स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान
कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है,
जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य की 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज।
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ का पवित्र स्नान, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की बेड़ियों में कैदी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वर्ष 144 साल बाद बन रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है। अब तक 55 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और ये संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन जिनकी किस्मत उन्हें संगम तक नहीं ले जा सकी, उनके लिए संगम ही जेल तक पहुंच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला कारागार में एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां कैदियों को प्रयागराज महाकुंभ के पवित्र त्रिवेणी संगम के जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करना था। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह और जेलर अरुण कुमार मिश्र ने प्रयागराज से संगम का पवित्र जल लाकर जेल परिसर के पानी के टैंक में मिलाया। मान्यता है कि संगम का एक बूंद जल भी किसी जल स्रोत में मिलने से वो पवित्र हो जाता है। इस स्नान के दौरान पूरा जेल परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा दिखाई दिया, जहाँ स्नान के दौरान कैदियों ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल से स्नान करने के बाद कई कैदियों ने अपने जीवन का एक यादगार पल इसे बताया और जेल प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने राज्य के 75 जेलों में कैदियों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रयागराज के संगम से पवित्र जल लाने की व्यवस्था की है। देखा जाए तो महाकुंभ केवल आस्था और स्नान का पर्व नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण और आत्मिक शांति की यात्रा भी है, जहां उन्नाव जेल की ये पहल दर्शाती है कि आध्यात्मिक मुक्ति की राह कहीं से भी शुरू हो सकती है, चाहे कोई संगम तट पर हो या फिर बेड़ियों के बंधन में। तो आपको जेल प्रशासन की अनूठी पहल कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज।